नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग कैसे हो, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो कि होने वाला है भेल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो वेल्डर डेट से भेल का फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए मैं वेल्डर का टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो में देख पाए। मैं चलता हूँ क्वेश्चन को। नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट। ये जो वॉइस दिख रहा है, आप इस वॉइस का नाम बताइए। ठीक, तो दोस्तों ये जो वॉइस है ये हमारा कहलाता है हैंड वॉइस, यानी कि हाथ से पकड़ के हम लोग सारा काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये जो दिया है इसको हम लोग हाथ से घुमाते हैं और हाथ में ये मतलब छोटे काम को पकड़ने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये हमारा हैंड वॉइस रहता है। ठीक, और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या है। तो देखिए कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसका वजह रहता है स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड खिंच जाना। तो ब्लेड जो होता है वह खिंच जाता है, जिसके कारण कुछ स्ट्रोक के बाद जो नया हेक्सा ब्लेड होता है वह ढीला हो जाता है। और देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाई ब्रेकेज of teeth occur easily while sawing of thin walled वर्कपीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय जो दांतें होते हैं बहुत आसानी से जो टूटते हैं, उसका मेन रीजन रहता है कि हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ। हाथ का जो होता है बल वह केवल कुछ दांत के हिस्सों पर बस काम करता है। ठीक, तो हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, जिसके कारण पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से टूटते हैं। और देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कार्नर ज्वाइंट। कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। देखिए कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए जो हम लोग चीजल या छेनी का प्रयोग करते हैं, वो चीजल या छेनी होता है दोस्तों हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क एज एक्स। यक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों चित्र में ये जो आपको दिखाया गया है यक्स भाग, ये हमारा कहलाता है चीक। तो ये क्या हमारा चीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है पिन हैंड या पिन पिन। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हैंडल है जो कि किसका होता है, लकड़ी का है ये। ठीक, और देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा कहलाता है आई होल, आई होल। और यहाँ पर जो नीचे ये नीचे का ये जो हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं फेस। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चीजल। यहाँ पर देखिए ये जी नहीं रहेगा, यहाँ पर देखिए हिंदी सही दिया है, ये आपका रहेगा गामा। आप इसे गामा बना लीजिएगा। तो काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो गामा एंगल है ये दोस्तों हमारा कहलाता है रैक एंगल। ये हमारा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये हमारा है रैक एंगल, रैक एंगल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो बीटा से दर्शाया गया है, बीटा से जो दर्शाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट एंगल। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दर्शाया गया है जिसे कि अल्फा से दर्शाया गया है, ये हमारा कहलाता है दोस्तों क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। ठीक, तो ये क्लियरेंस एंगल हो गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो कि है 31 नंबर का। कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रा इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो देखिए धातु का वह गुण जिसे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है या बिना टूटे तार उसका बनाया जा सकता है, वो रहता है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। ठीक, तो 31 के यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 नंबर का क्वेश्चन करें, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन
ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। थिम्बल की एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो ये हो गया दोस्तों आपका 32 का 0.01 mm। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा, इसका रीडिंग क्या आएगा। ठीक, तो देखिए इसका जो रीडिंग है, एक तो यहाँ पर है आपका 35, यहाँ पर देखिए 35 ये जो जा रहा है 35 तक, और इसके बाद यहाँ यहाँ का जो रीडिंग है, ठीक, इसमें कितना आएगा ये, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो 20 गुना 40 और दशमलव यहाँ पर लगता है 2 अंक पे, यानी कि 0.02 यहाँ पर गुणा होता है। तो ये हमारा कितना आएगा 35.4 mm यहाँ पर हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो 33 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 35.4 mm। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो देखिए ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो रीडिंग है, ये आपको देखिए कितना है। एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 तो आपका दर्शाया ही गया है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर 40 से थोड़ा सा अधिक है। यहाँ पर देखिए 40 से थोड़ा अधिक ही तो है, तो 40 से अधिक कौन सा है, 41 वाला आएगा, तो 41 दशमलव, यहाँ पर 41 डिग्री 50 मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए फिलर गेज का प्रयोग मिलने वाले भागों के बीच जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट। तो मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। डायल कैलिपर की माप को पढ़ें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डायल कैलिपर दिखाया गया है, ये कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर देखिए आपका 20 है, ठीक, तो ये 20 से अधिक आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक, तो 4 इधर दिख रहा है आपको, यानी कि 20 4 24 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 25, और ये आपका 26 आ जाएगा। और यहाँ पर और थोड़ा और आ जाएंगे तो 26, ये लगभग 26 दशमलव कुछ आएगा। तो 26.2 mm यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, करें कि व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में दोस्तों जो ऑपरेशन किया जाता है वो रहता है कि सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर का, कह रहे हैं कि विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो है दोस्तों डायल। तो 38 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो देखिए फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग में यहाँ पर ये जो आपको दर्शाया गया है, ये मैंने आपको बताया था कि ये किसी मेटल का बना होता है। ये हमारा क्या रहता है, फेरुल, फेरुल रहता है। ठीक, ये जो लकड़ी का हैंडल रहता है, ठीक, जो हिस्सा लकड़ी के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर टैंग रहता है। ठीक, और ये जो है कर्व वाला ये हमारा शोल्डर रहता है, शोल्डर। और ये हमारा जिस पर दांतें नहीं होते हैं वो हमारा हिल कहलाता है। ये भाग सेफ एज कहलाता है या एज कहलाता है, सेफ एज या एज, जो भी आप इसे पढ़ लें। अब देखिए सोल्जर हो गया, फेरुल हो गया, एज हो गया, हिल, ये तीनों मैंने बताया। ये देखिए ये आपका टिप होता है या पॉइंट होता है। ठीक, ये आपका फेस होता है, ये आपका लेंथ होता है इसका। ठीक, तो ये सब हो गया इसके बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 40 नंबर के, कह रहे विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए दोस्तों जो फाइल यूज किया जाता है वो रहता है सेकेंड कट फाइल। तो सेकेंड कट फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन करें, विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। ये रहते हैं दोस्तों हैंड फाइल। तो हैंड फाइल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 41 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है।
देखिए जो बेंच वाइस यहाँ बनाया जाता है, यह दोस्तों बनाया जाता है कास्ट आयरन यानी कि ढलुआ लोहे का बनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 43 नंबर का, कह रहा है कि विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। तो देखिए जो मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं वो रहता है दोस्तों आपका प्रूसियन ब्लू। तो प्रूसियन ब्लू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 44 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिया रहता है उसका मेन पर्पज यही रहता है कि जाप क्लैंपिंग, जाप को पकड़ने के लिए दोस्तों स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट दिए रहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं 45 नंबर का, कह रहा है कि विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है। तो देखिए राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए जो हम लोग कैलिपर यूज करते हैं वो रहता है जेनी कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये एक्स भाग है ये हमारा कहलाता है फलक्रम। ठीक, किसका है ये फलक्रम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फलक्रम। अब देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, करें नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो कोणीय मापक यंत्र है ये हमारा है यूनिवर्सल बेवल गेज। तो यूनिवर्सल बेवल गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों को भरने के लिए और कोण को भरने के लिए जो यूज किया जाता है वो रहता है दोस्तों नाइफ एज फाइल। तो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द डिफेक्ट दैट काजेज द मेटल चिप टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो रहता है पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। तो फाइल की पिनिंग कहलाता है। तो 49 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच चीजर इज यूज्ड फॉर कटिंग आयल ग्रुप्स। आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आयल ग्रुप्स को काटने के लिए जो छेनी का उपयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों हमारा हाफ राउंड नोज चीजर। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हाफ राउंड नोज चीजल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आयल ग्रुप को काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि नेम द फाइल। चित्र में ये जो आपको फाइल दिखाया गया है ये किस प्रकार का फाइल है। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये जो फाइल है ये हमारा कहलाता है रिफलर फाइल। तो रिफलर फाइल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 52 नंबर का व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो वाइस है ये हमारा देखिए कहलाता है पिन वाइस। यहाँ पर देखिए एक पिन की तरह है तो ये हमारा क्या है पिन वाइस है। तो 52 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा पिन वाइस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हिच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हैवी ड्यूटी वर्क के लिए जो ग्राइंडिंग मशीन यूज किया जाता है वो रहता है दोस्तों हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर। तो पेडेस्टल ग्राइंडर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि which chisel is used for separating material after chain drilling। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी को यूज किया जाता है। तो देखिए चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को यूज करने को अलग करने के लिए जो चीजल या छेनी यूज किया जाता है वो रहता है वेव चीजल। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेव चीजल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 58 नंबर का कह रहे हैं कि which file is used for sharpening the teeth of woodworking saw। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है। तो लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए जो हम लोग फाइल या रेती यूज करते हैं दोस्तों वो हमारा रहता है मिल शॉप फाइल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। तो देखिए हथौड़े का जो वजन होता है ये दोस्तों दर्शाया जाता है उसके चिक पर। तो चिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
57 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। तो ये जो प्रभाव होगा दोस्तों वो होगा कि कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट चीजल विल स्लिप, यानी कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। 58 नंबर क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। टूटे बिना तन्यता बल के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेनेसिटी। तो टेनेसिटी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 59 नंबर का क्वेश्चन करें नेम द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, ठीक, ये हमारा कहलाता है एनिमल। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एनिमल, एनिमल है। ठीक, तो ये हमारा किसका है, तो ये एनिमल का फिगर है। अब यहाँ पर ये जो है आपका दिख रहा है ये हमारा है स्पिंडल। ठीक, अब देखिए यहाँ का जो हिस्सा है ये कहलाएगा स्पिंडल फेस और जो इस साइड का हिस्सा रहेगा वो एनिमल फेस कहलाएगा। और ये देखिए ये क्या है आपका रैचेट नॉब है, रैचेट नॉब। अब देखिए ये जो हिस्सा है दोस्तों ये हमारा कहलाता है थिम्बल। ठीक, ये हमारा थिम्बल। ये दोस्तों जो होता है ये हमारा रोटेट करता है, तो रोटेटिंग स्केल यही रहता है। ठीक, और ये दोस्तों ये जो रहता है हमारा ये हमारा रहता है मेन स्केल, या यही हमारा क्या है मेन स्केल। मेन स्केल किस पर होता है, तो ये हमारा स्लीव पर होता है, तो इसी को हम लोग स्लीव बोलते हैं। ठीक, स्लीव। और यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक कलर की ये जो पट्टी दिख रही है, ब्लैक कलर की जो पट्टी दिख रही है ये हमारा कहलाता है स्पिंडल लॉक। ठीक, स्पिंडल लॉक। माप लेने के बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है ये हमारा फ्रेम कहलाता है। ठीक, तो हमें आशा है दोस्तों आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। तो देखिए मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है दोस्तों वो रहता है 0.01 mm। 71 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स रूप में ये जो पार्ट दिखाया गया ये एंगल है ना, तो जो ये एंगल है दोस्तों तो ऑप्शन से आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है, हमारा एंगल है, तो यानी कि ये पॉइंट एंगल हो जाएगा। और देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो देखिए ड्रिल सैंक में जो टेपर दिया जाता है वो रहता है दोस्तों मॉर्स टेपर। तो मॉर्स टेपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज यूज्ड टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसके लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब 64 नंबर क्वेश्चन है नेम द टैप रिंच यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो देखिए प्रतिबंधित स्थान पर जो यूज किया जाता है रिंच वो हमारा रिंच रहता है दोस्तों टी हैंडल टैप रिंच। तो टी हैंडल टैप रिंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है इन द ISO मेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 × 1.5 थ्रेड। ISO मेट्रिक थ्रेड में M 10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। तो ये जो होगा दोस्तों वो आपका आएगा 8.2 mm। ठीक, तो यहाँ पर 65 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिल ऑपरेशन। ड्रिल ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है। तो देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो फीड की इकाई होती है तो वो रहता है दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए mm पर रिवोल्यूशन। ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा रहता है दोस्तों फीड का। किसका रहता है, ये हमारा फीड का है। ठीक, और मीटर पर मिनट जो रहता है ये हमारा रहता है कटिंग स्पीड का, कटिंग स्पीड का। फीड mm पर रिवोल्यूशन में देते हैं, मीटर पर मिनट में कटिंग स्पीड देते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 67 नंबर क्वेश्चन नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जो एक्स पार्ट है ये हमारा कहलाता है दोस्तों डेप्थ बार, डेप्थ बार। इसके द्वारा हम लोग गहराई मापते हैं। ठीक, और देखिए ये आपको जा दिख रहा होगा यानी कि जबड़ा, तो ये आपका क्या रहता है अपर जा, अपर जा। तो ये दोस्तों
अपर जा जो यूज किया जाता है, ये दोस्तों यूज किया जाता है इनर या इनसाइड मेजरमेंट के लिए। इनसाइड मेजर यानी कि अगर कोई होल है या फिर कोई दूरी है, अगर यहाँ पर डाया है तो उसके बीच के अगर अंदर का अगर नापना हो दूरी, तो उसके लिए दोस्तों कि यह कितना गैप है, तो अंदर का हिस्सा अगर आपको नापना है तो हम लोग अपर जा से नापेंगे। अगर आपको बाहरी हिस्सा नाप लेना है, बाहरी हिस्सा, तो हम लोग ये लोअर वाले से लेते हैं। आप लोग देखिए ये कोना कोना हिस्सा है ना, तो यानी कि ये अगर कोई जैसे कि यहाँ पर ये कोई छेद है, इस तरह से रिंग है, ठीक, पाइप है, अगर ये इसका कुछ हिस्सा है, तो अगर आपको बाहरी बाहरी वाला अगर माप लेना है, जैसे बाहर के हिस्सा का, ठीक, तो बाहर के हिस्सा का माप लेना रहेगा तो हम लोग लोअर वाले से नापेंगे, क्योंकि देखिए ये आपका फिट बैठेगा। और जब यही अंदर का नाप लेना होगा, अंदर वाले हिस्से का, तो हम लोग यहाँ पर अपर जा से मापेंगे। देखिए यहाँ पर कोना कोना दिया है ना, इस कोने के बीच में अंदर डालेंगे तो ये कोना इस तरह से आपका आ जाएगा इसमें, ठीक, इस तरह से आपका कोना यहाँ पर आ जाएगा। ये ऊपर वाले हिस्से से लेंगे, और जब बाहरी वाला हिस्सा लेना रहेगा तो वो इस तरह से दिया रहेगा, देख सकते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से नाप लेगा, तो वो लोअर वाले हिस्से से नापते हैं, यानी कि लोअर वाला जो हिस्सा रहता है आउटसाइड मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्स पूछा गया था, तो ये हमारा डेप्थ बार है, ठीक। अब देखिए 67 नंबर हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट या कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी कितनी होती है, तो ये होता है दोस्तों 1 डिग्री, ठीक। तो 1 डिग्री यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता या एक्यूरेसी कितनी होती है, तो देखिए ट्राई स्क्वायर की जो परिशुद्धता होती है वो रहता है कि 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखाने के लिए किस पंच का यूज किया जाता है, तो निशान दिखाने के लिए जो पंच यूज किया जाता है वो रहता है हमारा डार्ट पंच।